नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनाकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैलेंडर में हम लोग पिछले क्या बात किए थे? दिनों के बीच विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं, मंथ के बीच विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं, और इनसे संबंधित बनने वाले प्रश्नों को भी हमने देखा था। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ईयर के बीच कैसे विषम दिन ज्ञात करते हैं दोस्तों, इस बात को आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। दोस्तों, जैसे कहा गया 1915 से लेकर 1926 के बीच कितने विषम दिन हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन वर्षों के बीच का अंतर लेंगे प्लस 15 से 26 के बीच कितना लीप वर्ष है, लीप ईयर है, तो हम लोग ये ज्ञात करेंगे। दोस्तों, क्लियर है? तो इनके बीच का 15 और 26 के बीच का अंतर 11 होता है, प्लस 15 से 26 के बीच लीप वर्ष कितना पड़ेगा दोस्तों? 1916 पड़ेगा, 1920 पड़ेगा, 1924 पड़ेगा। ये 3 बार लीप वर्ष पड़ेंगे तो लिखेंगे 3। तो 11 3 कितना होता है दोस्तों? 14। 14 में 7 का भाग दूंगा तो शेष फल आएगा 0। तो क्या बात बनी, इन दोनों वर्षों के बीच में लीप वर्ष इन दोनों वर्षों के बीच विषम दिन कितने हो गए? 0। विषम दिन का मतलब होता है ऑड डे दोस्तों। तो इन दोनों वर्षों के बीच विषम दिन आपके 0 हो गए हैं। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे बातें क्लियर हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर लेते हैं, दोनों वर्षों के बीच का अंतर लेते हैं। क्लियर है? तो अंतर क्या होने वाला है? 7। 27 से लेके 34 के बीच का अंतर आपका आएगा 7। क्लियर है? चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 27 से लेके 34 के बीच कितने लीप वर्ष पढ़े देखते हैं। 27 के बाद आएगा 28, 28 के बाद आएगा सीधे आपका 32। तो आपके इस बार इन दोनों वर्षों के बीच 2 बार लीप वर्ष आएगा तो 2 लिखेंगे। तो 7 2 9, 9 में 7 का भाग दूंगा तो शेष फल आएगा 2। तो दोस्तों, इन दोनों वर्षों के बीच 2 ऑड डे हैं। 2 ऑड डे मतलब कि 2 विषम दिन है। लेकिन ऑड डे क्या होता है, जो नए स्टूडेंट होंगे उनको ऑड डे का मतलब नहीं समझ आया हो तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज आप लोग हमारे पहले कैलेंडर की क्लास को देखें जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आइए इनसे संबंधित प्रश्न को बनाते हैं। जैसे आप लोग प्रश्न देख पा रहे होंगे दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है आपके सामने? पहला प्रश्न क्या है? जैसे कहा गया 1 जनवरी 1934 को दोस्तों सोमवार है, तो 1 जनवरी 1935 को कौन सा दिन होगा? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो चीजें सेम है वो चीज कट जाएंगी। डेट सेम है, मंथ सेम है, कटेगा। श्योर है? अब हमारे पास बचता है 1 जनवरी 1934 से लेके 1 जनवरी 1935 पे चलना है, मतलब कि आगे की ओर चलेंगे तो प्लस। श्योर है? प्लस करेंगे। तो अब हम लोग 2 वर्षों के बीच अभी कैसे ऑड डे ज्ञात करते हैं, इसको तो अभी सीखा है दोस्तों। तो 2 वर्षों के बीच विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों वर्षों के बीच का अंतर प्लस 34 और 35 के बीच लीप वर्ष आएगा 0 बार, तो कुल मिला के आएगा 1 ऑड डे। तो इसमें +1 कर देंगे तो 1 दिन आगे जाएंगे, सोमवार से 1 दिन आगे जाएंगे, तो मतलब कि मंगलवार आपका 1 जनवरी 1935 को पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? जैसे आप लोग रटा करते थे, रटना नहीं है, इस चीज को समझना है, सब चीजें समझना है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 जनवरी 1916 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 1917 को कौन सा दिन होगा दोस्तों? तो 16 से 17 पे जाना है, तो कैलेंडर में आपको प्लस करके जाना पड़ेगा। श्योर है? जो चीजें सेम है, 1 सेम है, जनवरी सेम है, कट गया। क्लियर है? अब देखते हैं दोस्तों, 1916 और 17 के बीच का अंतर 1 है, और लीप वर्ष कितना है? लीप वर्ष 1 बार है। 1916 एज ए लीप वर्ष इस बार माना जाएगा, इस बार 1916 लीप वर्ष लिया जाएगा। चूंकि जनवरी के बाद आएगी हमारी 1916 की फरवरी, इसके बीच में
1916 की फरवरी भी बीच में आएगी, तो इसलिए 1916 को एज ए लीप वर्ष माना जाएगा। क्लियर है। तो 2 ऑड डे हो चुके हैं, तो यहाँ पे 2 प्लस करूंगा, तो सोमवार में 2 दिन आगे चलेंगे तो मंगलवार और आपका बुधवार पड़ेगा। यहाँ थोड़ा ये समझने वाली बात थी, 1916 की फरवरी ली जाएगी एज ए लीप वर्ष। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। क्लियर है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे मंथ और डे सेम है, काट दिया हमने, मंथ और डे सेम है, काट दिया। तो इनके बीच का अंतर क्या होने जा रहा है, इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 1 प्लस, और लीप वर्ष लिखा जाएगा। तो लीप वर्ष कितना होगा देखते हैं दोस्तों। 1916 इस बार एज ए लीप वर्ष नहीं माना जाएगा, क्योंकि 1916 की फरवरी इनके बीच में नहीं आ रही है। क्लियर है दोस्तों। 1916 की फरवरी इस डेट के बीच में नहीं आ रही है। 1916 की फरवरी कहीं आगे जाके पड़ेगी, लेकिन हमें 1 जनवरी के आगे की कैलकुलेशन ही नहीं करना है दोस्तों, तो इसलिए 1916 एज ए लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। क्लियर है। तो फाइनली 101 आया। तो यहाँ पे 15 से 16 पे जा रहे हैं तो आगे ही जाना पड़ेगा, +1 किया। ऑड डे 1 है तो 1 किया, तो सोमवार में 1 दिन आगे चलेंगे तो मंगलवार आपका पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। और ऊपर वाले सवाल में हमने एज ए लीप वर्ष यहाँ पे लिया था, लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष नहीं लिया, क्योंकि 1916 की फरवरी इसके बीच में आई है। यहाँ पे 1916 की फरवरी आपके 1 जनवरी के बाद कहीं जाके पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, दोस्तों। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 1 जनवरी 1931 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 1931 को कौन सा दिन होगा। मतलब यह क्वेश्चन और भी प्रकार से यूपी टेट में पूछा गया। क्या है, अगर साल का पहला दिन सोमवार है तो साल का आखिरी दिन कौन सा होगा, यह क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ईयर सेम है, ईयर काट देंगे। पिछले मंथ की कैलकुलेशन जब कर रहे थे उस तरह के क्वेश्चन हमने देखा था, इस तरह के क्वेश्चन वहां पे देखा था। क्या था, ईयर काट देते थे, मंथ के बीच ऑड डे की कैलकुलेशन कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने के विषम दिन की कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। जरा आइए क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर लेते। यदि 1 दिसंबर 1931 है तो इसकी अगली डेट क्या होगी, 1 जनवरी 1932 अगली डेट हो जाएगी। दोस्तों अगर यहाँ पे 1 जनवरी 1932 को जो दिन होगा, तो 1 दिन अगर मैं इसमें घटा दूंगा तो मुझे 31 दिसंबर 1931 का मिल जाएगा डेट। क्लियर है। तो हम इसके और इस वर्ष के बीच ज्ञात करेंगे ऑड डे। क्लियर है दोस्तों। तो जनवरी कटेगा, ये कटेगा, यहाँ पे इनके बीच ऑड डे की कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। तो 31 और 32 के बीच का अंतर 1 होगा। लीप वर्ष नहीं आएगा 0, क्योंकि 32 की फरवरी नहीं बीच में आ रही है, 32 की फरवरी इन दोनों के बीच में नहीं आ रही है। तो क्लियर है, +1 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 जनवरी इस को सोमवार में 1 दिन आगे करेंगे तो मंगलवार पड़ेगा। श्योर है, मंगलवार पड़ेगा। लेकिन 1 जनवरी 1932 हमारा क्वेश्चन नहीं था। हमारा क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, 31 दिसंबर 1931 वाली डेट बताना है दोस्तों। क्लियर है। तो हमें इस डेट को मंगलवार है तो 1 दिन पीछे चलेंगे, 1 दिन पीछे चलेंगे तो ये डेट हमें मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा दिन पड़ेगा आपका, यहाँ पे सोमवार पड़ेगा। श्योर है। कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हमने बनाया है। एक क्वेश्चन और लेंगे, उम्मीद करता हूं आप स्वयं बनाने की कोशिश करोगे दोस्तों। क्लियर है। चलते हैं। 1 जनवरी 1917 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 1922 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों जो चीजें सेम सब काट डालिए। 17 से 22 में जाना है तो कैलेंडर में प्लस तो प्लस। क्लियर है। 17 और 22 के बीच का अंतर होता है 5। क्लियर। 17 और 22 के बीच का अंतर होता है 5 प्लस लीप वर्ष कितना होगा इनके बीच का, 17 और 22 के बीच का लीप वर्ष 17 के बाद आएगा 20, एक ही लीप वर्ष पड़ेगा 1920, एक ही बार लीप वर्ष आएगा। तो विषम दिन आ गए 6, तो कैलेंडर में 6 दिन आगे चलेंगे। क्लियर है। 6 दिन आगे चलेंगे तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार।
तो इस डेट को दोस्तों आपका संडे पड़ेगा। क्लियर है? तो संडे पड़ेगा इस डेट को। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग कैलेंडर के कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। वहां पर भी दोस्तों सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग रहेगा। वहां आपके क्वेश्चंस क्या रहेंगे, दिन, माह, वर्ष, सारा कुछ अलग रहेगा, बिल्कुल अलग अलग रहेगा दोस्तों। वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए नमस्कार।